काश मेरे जीवन में वो होता तो मैं ये कर देता, वो कर देता। हाय गाइज, मैं हूँ SK फ्रॉम हरियाणा। कोमल सक्सेस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, जैसा कि आपको मालूम है, हम यहाँ पे हर रोज़ एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आते हैं और मेरा आपसे ये वादा है कि आप मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सीख कर जाएंगे। तो मैंने कहा था कि काश मेरे पास वो होता तो मैं अपने जीवन में ये कर देता, वो कर देता। जब किसी के पास कोई चीज़ नहीं रहती है तो वो ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास वो चीज़ होती तो मैं न जाने क्या क्या कर देता। तो गाइज़, इस कहावत को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक बार एक लड़का होता है जिसका हाथ कटा हुआ होता है और वह कराटे चैंपियन बनना चाहता है अपनी लाइफ में। तो वह कोच के पास जाता है, मास्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे मास्टर जी कोचिंग लेनी है आपके पास से और कराटे का चैंपियन बनना है। तो कोच कहता है ठीक है, तुम बन जाओगे। और कोच के पास वह प्रैक्टिस करने लगता है, ट्रेनिंग लेने लगता है। तो कोच उससे सिर्फ किक की प्रैक्टिस करवाता रहता है और बाकी बच्चों को वो और बहुत सारी तरकीबें बताता रहता है। तो वह लड़का इस बात को देखता है और महसूस करता है और वो कोच से जाकर कहता है कि 15 दिन हो गए सर, मास्टर जी, आप मुझे सिर्फ किक मारने की प्रैक्टिस सिखा रहे हो और बच्चों को आप बहुत सारी दाव पेच सिखा रहे हो, ऐसा क्यों? तो कोच कहता है, जो मास्टर होता है उसका, वो कहता है कि आप कुछ सब्र रखिए, मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ जो मुझे सिखाना है, लेकिन आप नहीं सीखना चाहते हो तो आप यहाँ से जा सकते हो। यानी कि सीखना है तो आप यही सीखिए, नहीं तो आप जा सकते हो। तो वह बच्चा मायूस हो जाता है, लेकिन वह अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ता है। वह किक की प्रैक्टिस करता रहता है, डेली अपने कोच के पास जाता रहता है, कोचिंग लेता रहता है। 6 महीने बीत जाते हैं दोस्तों। 6 महीने तक वह लड़का किक की ही प्रैक्टिस करता रहता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक प्रतियोगिता होती है और वह जो कोच होता है, जो मास्टर होता है, उसका वह प्रतियोगिता रखता है और वह कहता है कि जो बच्चा इस प्रतियोगिता में जीतेगा वो मास्टर बनेगा, वो यहाँ का मास्टर बनेगा। तभी जिस लड़के का हाथ कटा हुआ होता है उसकी प्रतियोगिता होती है एक दूसरे बच्चे से जो कि स्वस्थ रहता है, जिसके हाथ पैर सही सलामत होते हैं और जिसको अच्छी तरह से कराटे आते भी हैं। तो उन दोनों की आपस में प्रतियोगिता कराई जाती है। तो जिसका कटा हुआ हाथ होता है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जो स्वस्थ लड़का उसके सामने होता है, प्रतिद्वंदी, वो थोड़ा सा तगड़ा होता है। वो उसको देख कर ये कहता है कि इसको क्या है, इसकी पिटाई करने में क्या, इसको तो मैं पीट ही लूँगा, इससे तो मैं जीत ही जाऊँगा। तो उनका उनका जो अभ्यास होता है, उनका जो खेल होता है, प्रतियोगिता होती है, वो प्रारंभ होती है। और पहले जो स्वस्थ लड़का होता है वह उस हाथ कटे हुए लड़के को मतलब पछाड़ देता है, यानी कि उसको जीतने नहीं देता है, उसके ऊपर पूरा प्रयास करता है जीतने का। तो क्या होता है साथियों, जो स्वस्थ लड़का होता है वह अपने मन में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और जैसे ही वह ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो वह उसे, जो हाथ कटा हुआ लड़का होता है, जिसका लड़के का हाथ कटा हुआ होता है, वह उसको चित कर लेता है, यानी कि वह उससे जीत जाता है और प्रतियोगिता जीत जाता है और वह मास्टर बन जाता है। तभी वह जिस लड़के का हाथ कटा हुआ था वह अपने मास्टर के पास जाता है और कहता है कि मैं इस प्रतियोगिता को जीत कैसे गया। तो मास्टर कहता है कि जो तुमने प्रैक्टिस की थी, इसके 2 कारण हैं। एक तो जो तुमने प्रैक्टिस की थी किक मारने की, वो तुम्हारी सबसे अच्छी प्रैक्टिस थी और इस प्रतियोगिता में तुम उस किक मारने की प्रैक्टिस से जीते हो। दूसरा कारण क्या था, उस किक को तोड़ने का तरीका था कि आपके दाएं हाथ को पकड़कर आप में धोबी पछाड़ लगा दी जाए, उससे आपकी किक का तोड़ था। लेकिन आपके पास हाथ नहीं है और आपको धोबी पछाड़ लगाना मुश्किल था, तो साथ इसलिए तुम जीत गए। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है साथियों? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाओ। कई बार लोग कमज़ोर हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि अब मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, वो हिम्मत हार जाते हैं। तो ये गलत है। जो आपके अंदर कमज़ोरी है उस कमज़ोरी को आप अपनी ताकत बनाइए, अपनी हिम्मत बनाइए, तो आप अपने जीवन में कामयाब हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही हो सके तो हमारे कोमल सक्सेस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।